जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है KSC क्लासेस 11 में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ससंजक बल, उसके बाद पढ़ेंगे असंजक बल और उसके बाद पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। ध्यान से देखिएगा, सुनेगा, निश्चित है समझ में आएगा। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ससंजक बल के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे असंजक बल के बारे में। दोनों थोड़ा बहुत मिलता है और उसके बाद थोड़ा बहुत अलग भी है। ध्यान से समझेगा। सबसे पहले हम पढ़ाते हैं ससंजक बल के बारे में। ध्यान से पहले समझेगा, इसे एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। ये एक बर्तन बना दी, ये बर्तन में पूरी तरह से दराब भरल है। ये बर्तन में पूरी तरह से का भरल है? दराब। और दराब के रूप में का भरल है बाबू? तो दराब के रूप में भरल है पानी। अब जरा ध्यान से सुनेगा, इसमें तो पूरा पानी भरल है, लेकिन सब पानी एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। आकर्षित कर रहा है, इसी की वजह से तो सब एक दूसरे में सटल है। तो हमको कहने का मतलब है यही कि पानी तो एक ही अणु से मिलकर बना है। मतलब जब एक पदार्थ के अणु के बीच आकर्षण बल काम करता है तो उसी को क्या कहते हैं? ससंजक बल। ससंजक बल किसको कहेंगे? तो जब एक पदार्थ के अणु, जब एक पदार्थ के अणु के मध्य, जब एक पदार्थ के अणु के मध्य आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल, आकर्षण बल उसको कहते हैं जो एक दूसरे को खींचेगा। एक दूसरे को खींचता है, उसी को क्या कहते हैं? आकर्षण बल। जैसे चुंबक के सामने यदि लोहा को लाते हैं तो वो अपनी ओर खींच लेता है या ना? खींच लेता है, तो ओकरे क्या कहते हैं? आकर्षण बल। तो जब एक पदार्थ के अणु के बीच आकर्षण बल काम करेगा तो ओकरे क्या कहेंगे? ससंजक बल। जैसे इसमें पूरा पानी भरल है, तो पानी का है, तो पानी एक पदार्थ है। अब पानी छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना है, वो का कहलाएगा? अणु कहलाएगा। और सब अणु एक दूसरे में का है? सटल है। सटल है मतलब उस पर आकर्षण बल काम कर रहा है, और यही आकर्षण बल को क्या कहेंगे? ससंजक बल कहेंगे। जैसे ये समझेगा, ये मार्कर है तो बताइए, तो पूरा ठोस में है, ये ठोस में है, तो बता ये एक ही पदार्थ से न मिलकर बनल है, छोटा छोटा प्लास्टिक से, तो उसके बीच जो बल लग रहा है ओकरे का कहेंगे? ससंजक बल। अब यहाँ से सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना कि सबसे ज्यादा ससंजक बल किस में होता है? तो याद रखना ठोस में। सबसे ज्यादा ससंजक बल किस में होता है? तो सबसे ज्यादा ससंजक बल ठोस में होता है। उसके बाद याद रखना सबसे कम ससंजक बल किस में होता है? तो सबसे कम ससंजक बल गैस में होता है। तिरिया के साइन ऊपर है तो अधिक, और तिरिया के साइन नीचे है तो कम। यहाँ से सबसे पहले ये ही बात याद रखना कि एक अणु के बीच आकर्षण बल लगेगा, वो क्या कहलाएगा? ससंजक बल। सबसे ज्यादा ससंजक बल किस में होता है? तो ठोस में। और सबसे कम ससंजक बल किस में होता है? तो गैस में होता है। अब उसके बाद समझेगा असंजक बल किसको कहते हैं। तो असंजक बल में दो अलग अलग पदार्थ होता है। दो अलग अलग का होता है? दो अलग अलग पदार्थ होता है। और वो पदार्थ के बीच का लगता है? वो पदार्थ के बीच आकर्षण बल लगता है। वो पदार्थ के बीच का लगता है बाबू? तो आकर्षण बल लगता है। और यही आकर्षण बल को क्या कहते हैं? असंजक बल। और असंजक बल के कारण ही एक पदार्थ दूसरा में क्या होता है? तो दूसरा में चिपकता है। असंजक बल के कारण ही एक पदार्थ दूसरा में क्या हो जाता है? तो चिपक जाता है। जैसे लिफाफा पर फोटो साटा है ना, तो लिफाफा एक अलग पदार्थ हो गया और फोटो एक अलग पदार्थ हो गया। तो दो पदार्थ के बीच जो आकर्षण बल लगता है ओकरे का कहते हैं? असंजक बल। और याद रखना कि एक पदार्थ दूसरा में चिपकता है किसके कारण? कौन बल के कारण? तो असंजक बल के कारण। दोनों बातें समझ में आया? ससंजक बल किसको कहेंगे और असंजक बल किसको कहेंगे, समझ में आया? सबसे पहले क्या बताएं? ससंजक बल, एक पदार्थ के बीच जो आकर्षण बल लगेगा
उसको कहेंगे ससंजक बल। और दो अलग अलग पदार्थ के बीच जो आकर्षण बल लगेगा उसको आसंजक बल। और आसंजक बल के कारण ही एक पदार्थ दूसरा में क्या होता है, चिपक जाता है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है क्या कि लिफाफा पर फोटो सट जाता है, चिपक जाता है, तो उसमें कौन बल लगता है, तो आसंजक बल लगता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। अब उसके बाद बताना सबसे ज्यादा ससंजक बल किसमें होता है, तो ठोस में। और सबसे कम ससंजक बल किसमें होता है, तो गैस में होता है। बताओ लिफाफा पर फोटो सटता है तो किस बल के कारण सट जाता है, चिपक जाता है, तो आसंजक बल। एक पदार्थ के अणु के बीच कौन बल लगेगा, ससंजक बल। जैसे एकरा में कौन बल लगेगा, ससंजक बल, इसीलिए सब एक दूसरे से का है, सटल है। और उसके बाद दो अलग अलग पदार्थ पर कौन बल लगता है, तो आसंजक बल लगता है, इसी के कारण वो चिपका होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। आप क्या पढ़ेंगे बाबू, तो अब पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। आप इसको जरा समझेगा कि पृष्ठ तनाव किसको कहते हैं, तो जरा ध्यान से सुनेगा। पृष्ठ तनाव की घटना हमेशा कौची में घटेगा, तो द्रव में। किस में घटेगा, द्रव में। और द्रव जब कम क्षेत्रफल ग्रहण करेगा, कम क्षेत्रफल ग्रहण करेगा, जरा ध्यान से समझेगा। द्रव जब कम क्षेत्रफल छेकेगा, अब कम क्षेत्रफल छेकेगा ना, तो वो हमेशा कौची के कंडीशन में होगा, तो हमेशा वो तनाव की स्थिति में होगा। और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो पृष्ठ तनाव कहेंगे। अब जरा ध्यान से समझेगा। जैसे ये हाथ को पानी से भिंगा दिए, पानी से भिंगा दिए तो पूरा हाथ में तो पानी सट जाता है। अब उस कंडीशन में हाथ को इस तरह से कर देते हैं, तो बताओ पानी तो बहुत ज्यादा क्षेत्रफल छेक ले है, लेकिन इस कंडीशन में पानी यहाँ से बूंदे बूंद ठोपे ठोप चुता है ना, मतलब क्षेत्रफल पहले पानिया के ज्यादा था, लेकिन अब ओकर क्षेत्रफल का हो गया कम। और बूंदे बूंद पहले ऐसे लंबे होगा, पहले पानी थोड़ा तनाव की स्थिति में रहेगा, उसके बाद वो गिरता है। बातें समझ में आया। जब द्रव कम क्षेत्रफल ग्रहण करेगा और वो हमेशा कम क्षेत्रफल छेकेगा, तो उसका कंडीशन में रहेगा, तो तनाव की स्थिति में रहेगा। और तनाव की स्थिति में हमेशा नीचे रहेगा, तो ओकरे का कहेंगे पृष्ठ तनाव। बातें समझ में आए। क्या बताएं कि जब द्रव क्षेत्रफल कम छेकेगा, और क्षेत्रफल कम छेकेगा तो कौन कंडीशन में होगा, तनाव के कंडीशन में, तो उसी को क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव। ये वाला इस्तेमाल तो सब किया होगा कि हाथ धोला के बाद में ऐसे करता होगा। तो द्रव पूरा पर चिपकल है बाबू, तय कर क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन यहाँ से बूंदे बूंद गिरता है, तो बताओ कितना क्षेत्रफल है, यहाँ से छोटा छोटा बूंदे बूंद गिरता है और तनाव के कंडीशन में रहता है। यानी पृष्ठ तनाव की घटना किसमें घटता है, तो द्रव में। और द्रव जब कम क्षेत्रफल छेकता है तो कौची के कंडीशन में रहता है, तो तनाव के स्थिति में रहता है, ओकरे का कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। बातें क्लियर हुआ। अब यहाँ से जरा समझेगा, पृष्ठ तनाव बराबर होता है का सूत्र, पृष्ठ तनाव बराबर होता है सूत्र क्या, तो याद रखना पृष्ठ तनाव बराबर होता है बाल बटा लंबाई, बाल बटा लंबाई। अब उसके बाद यदि तुमको सूत्र याद है तो इसका एसआई मात्रक भी क्या कर सकता है, निकाल सकता है। एसआई मात्रक का होगा, बाल के हो जाएगा न्यूटन बटा लंबाई के हो जाएगा का मीटर, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूटन प्रति मीटर। बातें समझ में आया। क्या बताएं, पृष्ठ तनाव कि द्रव जब कम क्षेत्रफल छेकेगा और उस कंडीशन में वो तनाव की स्थिति में रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बाल बट्टा लंबाई, और इसका एसआई मात्रा क्या होगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से एक बात याद रखना कि पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा के बूंद गोल होता है, वर्षा के बूंद गोल होता है, किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंद का होता है, गोल होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। अब बताओ पृष्ठ तनाव किसको कहते हैं, तो द्रव जब कम क्षेत्रफल छेकेगा और उल तनाव की स्थिति में होगा, तो उसको क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव। वर्षा के बूंद गोल होता है किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, तो बाल बटा लंबाई, और इसका सूत्र का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। अब जरा समझेगा, अब समझेगा यदि द्रव के ताप को, यदि द्रव के ताप को बढ़ा देंगे, द्रव के ताप को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तब उस कंडीशन में पृष्ठ तनाव कम जाएगा। ये वाला बात याद रखना,
तिर्या के साइन ऊपर है तो अधिक और तिर्या के साइन नीचे है तो कम। बताओ द्रव को गर्म कर देंगे तो ओकर पृष्ठ तनाव कम जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना कि यदि पानी में नमक को मिला देंगे, यदि पानी में कौची मिला देंगे, नमक, नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। पानी में किसको मिला देंगे बाबू, नमक को मिला देंगे, तब उस कंडीशन में जो घोल बनेगा वो घोल का पृष्ठ तनाव, वो घोल का पृष्ठ तनाव का हो जाता है, बढ़ जाता है, उस घोल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। द्रव को यदि गर्म करेंगे तो उस कंडीशन में पृष्ठ तनाव कम जाएगा। उसके बाद बताएं क्या, पानी में यदि नमक को मिला देंगे तो उस कंडीशन में जो घोल बनेगा, अच्छा बता इसको मिला देंगे तो ये घोले ना बनेगा, अब घोल बनेगा, अब घोल का पृष्ठ तनाव का हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर। अगर वीडियो समझ में आता है, क्लास समझ में आता है, अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी जरा कर दिया करो।